था ना। सर एक ही न्यूमेरिकल हुआ था, उसमें आपने 2 मेथड बताए थे कैसे करेंगे। यस यस यस, थैंक यू। एक क्वेश्चन लेके, ऐसे तो मैं बाद में भी क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन चलिए पहले कीजिए। देखिए, द एंथैल्पी ऑफ कंबशन, दोनों मेथड्स बता दिया था आपको। द एंथैल्पी ऑफ कंबशन of carbon is minus 393.5 kilojoule per mole. Calculate the amount of heat released यहाँ तक लिख लिया। यस सर। लिख लिया सारे लोगों ने? यस सर। तो देखिए, सबसे पहली बात कि आपके पास कार्बन है, ऑक्सीजन है, आपको कंबशन हुआ, CO2 गैस बना। अच्छा बताइए, 1 मोल है तो हम इसको 44 ग्राम भी तो लिख सकते हैं। हेलो। यस सर। हाँ, तो आप देख रहे, कह रहा है कि इंथैल्पी ऑफ कंबशन मतलब किलो जूल पर में 1 मोल मतलब 44 ग्राम से, तो वही है कि 44 ग्राम जब कार्बन डाइऑक्साइड बना तो रिलीज एनर्जी कितनी हुई? -393.5 किलो जूल। बोलिए हाँ या ना? यस तो सर। जब हमें 1 ग्राम, ये एकदम यूनिटरी मेथड से होगा, 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है तो रिलीज एनर्जी -3.44। हमें कह रहा है कि जब आप 35.2 ग्राम ऑब्टेन करेंगे तो कितना होगा? ये आपके पास हो गया -393.5 बाई 44 इंटू, सॉरी, बाई 44 इंटू 35.5। ये किलो जूल आपको ऑब्टेन होगा।
कोई डाउट है आपको? नो सर। चलिए, तो ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर आइए। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और कंबशन से रिलेटेड। लिख लिया? हेलो एवरीवन। लिख लिया? बोलिए। क्वेश्चन यस लिख सर, लिख लिया? लिया। तो देखिए, फिर अगेन एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगेन करने के दो तरीके। मेथड फर्स्ट ये है कि आप एक एक इक्वेशन लिखिए। बेंजीन का कंबशन हो रहा है, तो आपको मालूम है जब कंबशन होता है तो कार्बन का कंबशन प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर का कंबशन प्रोडक्ट यहाँ 1 मोल ही रखना है। दूसरा इंफॉर्मेशन दिया है कि भाई फॉर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी इक्वेशंस आपको लिखनी है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, H2 gas plus half O2 gas gives H2O liquid। अब आपके पास दिया हुआ है रिक्वायर्ड इक्वेशन। रिक्वायर्ड इक्वेशन ये है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन कह रहा है। तो फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन होता है फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट सी सॉलिड H2 गैस, क्योंकि वहां 1 मोल रखना है तो 6C3H2। पहले बताइए इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सही लिखा मैंने? हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। अब खुद सोचिए, हमें ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है तो ऊपर देखिए डेल्टा H इज इक्वल टू क्या होगा। कार्बन किस इक्वेशन से आएगा? 2 से, तो 2 को 6 से मल्टीप्लाइड करेंगे तभी तो आएगा। बोलिए हाँ या ना। यस सर। प्लस H2 कहाँ से होगा? 3 से, तो 3 into 3 हो जाएगा। बेंजीन फर्स्ट से चाहिए तो यहाँ प्रोडक्ट में या रिएक्टेंट में -1। तो कहेगा ऑक्सीजन क्यों नहीं लिया गया? सॉल्व कीजिएगा, ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएगा। 6 into 2 का मतलब हुआ 6 into -393.5।
3 इंटू 3 का मतलब हुआ -286 माइनस माइनस 3267। और मैंने कहा था एंथैल्पी ऑफ कंबशन पॉजिटिव में भी दिया रहे, आपको निगेटिव में लेना है। दिस इज द आंसर। बोलिए आया समझ में? हेलो एवरीवन, बहुत ही आसान है। डिफिनेशन को पढ़िए, रिक्वायर्ड इक्वेशन बनाइए और इक्वेशन पर लिख दीजिए। आया किसी को कोई डाउट है? बोलिए हाँ या ना। नो सर। लिख लिया? कोई डाउट इसमें, हाँ या ना? सर हम्म सर ये बता दीजिए हम रिक्वायर्ड इक्वेशन कैसे निकालते हैं? क्या कह रहा है यहाँ पर? अब ऐसा क्वेश्चन पूछने लगता है, पढ़ाई नहीं है। क्या कह रहा है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन हाँ कह सर। रहा है। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बनाने नहीं आती। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डिफिनेशन नहीं पढ़ाया मैंने। बेंजीन द एंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। यस सर। तो फिर कुछ कार्बन है का कार्बन लिखेंगे, हाइड्रोजन है तो H2 फॉर्म में लिखेंगे। हाँ ठीक है सर, समझ गया सर। हाँ हाँ वो तो, हाँ ये तो एकदम मैं आसान वो है। कंपाउंड फॉर्मेशन से लिंक कर रहा था, मतलब जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं यूज करते, मतलब रिएक्शंस। नहीं नहीं, वन बॉन्ड ऑफ द कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, वो तो कह रहा है यस ना, देखिए। हाँ हाँ ठीक है सर। हाँ, रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखना बहुत आसान है। जो पढ़ा है वही तो वही आपको रिवीजन तो करा रहा हूं मैं। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। यस सर। और लोगों को समझ में आया? यस सर। ओके, अब आइए, अगर आप चाहते हैं इसको हम डायरेक्ट करें मेथड से करें, तो आप एक ही इक्वेशन लिखिए जो आपको है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन 15/2 O2 गैस gives 6 CO2 + 3H2। यही तो है, जल्दी बताइए हाँ या ना। यस सर। तो बताइए कंबशन है, हाँ या ना? यहाँ हाँ पर सर। यस सर। यहाँ पर इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है वो कंबशन के बराबर होगी। अब बताओ सबकी इंथैल्पी ऑफ सर फॉर्मेशन। रिएक्शन माइनस प्रोडक्ट। नहीं नहीं, हम वो नहीं पूछ रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जब इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी हुई हो, देखो इसकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है, इसकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सबकी दी हुई है कि नहीं, जल्दी बताएं हाँ या ना। हाँ सर। तो बस, तो जब इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सबकी दी हुई हो तो क्या फॉर्मूला था? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही था हाँ या ना? जल्दी बताइए। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, जल्दी बताएं। यस सर। अब ये इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है वो इंथैल्पी ऑफ कंबशन भी है कि नहीं, पूरा ओवरऑल बोला, जल्दी बताएं। यस सर। इसकी वैल्यू दी हुई है -3। रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कब होता है? जब इंथैल्पी ऑफ कंबशन सबका दिया हुआ हो। कहाँ दिया हुआ सबका? यहाँ पर तो फॉर्मेशन दिया हुआ है ना। हेलो, यहाँ देखो हाँ ना, ठीक है सर। फॉर्मेशन दिया हुआ, फॉर्मेशन निकालने को कह रहा है। खैर, तो चलिए, तो 3267 प्रोडक्ट में क्या है? 6 इंटू -393.5 + 3 - 286, ये हुआ रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का मामला। रिएक्टेंट में आइए, सिसिक एसिड का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछा है तो हम x मान लें। और मैंने नहीं बताया था किसी भी इंथैल्पी का फॉर्मेशन इन देयर स्टेबल स्टेट इज 0, याद आया? यस सर। हाँ, तो बस x को इधर ले आओ तो वही इक्वेशन बन रही है कि नहीं, जल्दी बताओ हाँ या ना। वही इक्वेशन बन रही है ना, इधर जाके प्लस हो जाएगा। बोलो, ये इक्वेशन तो बन रही है, देखो माइनस माइनस प्लस। हेलो एवरीवन, यस सर। आप दोनों तरह, हम इसलिए हर क्वेश्चन को दोनों मेथड से बताएंगे
आपको जो आसान लगे वो करें और कंफ्यूज मत हुआ करें। इंथाल्पी ऑफ कंबशन जब सब का दिया रहेगा तब, यहाँ तो इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन इसका निकालना है, इसका इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है। ये ओवरऑल इंथाल्पी ऑफ कंबशन की रिएक्शन है, तो कोई भी इंथाल्पी ऑफ कंबशन को हम इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन ही तो कहेंगे। इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू यहाँ पर इंथाल्पी ऑफ कंबशन है, तो सम ऑफ इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। यस सर। इसमें किसी को डाउट पूछना है? नो सर। No, sir. पक्का? निकले यहाँ तक? यहाँ तक लिख लिया? यस सर। अगेन हमको कह रहा है हीट ऑफ हाइड्रो, एक नया वर्ड आया है, उससे घबराना नहीं है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ C2H4। C2H4 क्या है? इथीन है, बस इसमें हाइड्रोजन जोड़ दीजिए तो आपको क्या बन जाएगा? C2H6 हो जाएगा कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना, बोलिए। Yes, sir. इसी को क्या कहेंगे? हीट ऑफ, जल्दी बोलो, इंथाल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन या हीट ऑफ हाइड्रोजन। Hydrogenation. हाँ, बस अल्कीन में हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए। अब देखिए, बस अब कुछ है ही नहीं। हमने क्या कहा था? जब तमाम की इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ हो, सम ऑफ इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही तो होगा। जल्दी बताइए, अरे बोलिए ना। कैन यू Yes, हियर? sir. हाँ, अब बताओ यहाँ पर इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन किसके बराबर है? इंथाल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन के बराबर है कि नहीं? जल्दी बताओ।
हाइड्रोजनेशन के बराबर, क्योंकि हाइड्रोजनेशन हो रही तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हाइड्रोजनेशन के बराबर होगी कि नहीं, जल्दी बताएं। Yes, sir. अब बताओ प्रोडक्ट का आपको C2H6 दिया हुआ है, देखो C2H6 दिया हुआ X2, ठीक है X2 माइनस रिएक्टेंट में C2H4 का दिया हुआ X1 X1. और S2 का तो स्टैंडर्ड 0 हो जाएगा। तो देखो दिस इज आसान रिएक्शन X2 माइनस X1। बताओ आया समझ में? छोटा छोटा क्वेश्चन, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. यस, थैंक यू। बोलिए आया। Yes, sir. किसी को कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी बताएं। ऋषिक, आयुषी, अक्षर, सबको कोई डाउट तो नहीं हो रहा है? समझ में आ रहा है? दिव्यांशु, उमर, किसी को डाउट है इसमें? No, sir. नो सर। थैंक यू। चलिए अब आइए सर ये खुद ट्राई करें एक बार या फिर आप बताओगे? ट्राई कीजिए। पहले एक बात हमेशा याद रखिए, इधर सुनिए।
अगर किसी रिएक्शन में इधर देखिए A प्लस बी और C प्लस डी और प्लस x किलो जूल लिख दे, इधर सुनिए प्लीज, तो इसका मतलब हुआ कि ये एक्सोथर्मिक है। क्या है? एक्सोथर्मिक है। यहाँ माइनस एक्स, एक्सोथर्मिक। हाँ, हीट रिलीज हो रही है। पहले तो डाउट ये क्लियर कर लें आप लोग। तो यहाँ पर जो है प्लस एक्स का मतलब डेल्टा एच जो है वो माइनस एक्स किलो जूल है, यहाँ डेल्टा एच माइनस वाई किलो जूल है। हमें जो निकालना है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ऑब्वियसली ये बनेगा कार्बन सॉलिड से प्लस हाफ O2 गैस से। अब ये कार्बन किससे आएगा भाई? फर्स्ट से। इसको हम फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान लें, ठीक है? तो हम फर्स्ट मान लिया। O2 एक, देखो अब हम O2 को इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि जो सब्सटेंस एक से ज्यादा दफा में आ रहा है उसको नहीं लीजिए। अब आइए CO कहाँ से आएगा? सेकंड, लेकिन ये प्रोडक्ट में वो रिएक्टेंट है 1 - 2, तो डेल्टा H इज इक्वल टू -x + y, मतलब y - x। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? अरे हेलो एवरीवन, कुछ तो बोलिए। यस सर, क्लियर है। क्लियर है? कोई डाउट? यस सर। छोटे छोटे क्वेश्चन है बस इसमें। हमने क्या कहा था चैप्टर में? बस एडिशन सब्सट्रैक्शन अपने से इक्वेशन बनाइए। अब एक क्वेश्चन लास्ट में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और कंबशन पे दे रहा हूं, उसके बाद मैं नया टॉपिक शुरू करूंगा। लिख लिया? यस सर। ये कम से कम एक क्वेश्चन अपने से कराएं आप लोग। एक भी क्वेश्चन अपने से नहीं किया है। द हीट ऑफ
अरे बोलिए ना, लिख आ गया। एक मिनट सर। नहीं हुआ। सर ए ऑप्शन। ओके, ये पहले है कि हीट ऑफ, अब डायरेक्ट करना चाहें। अच्छा बताइए, कार्बन डाइसल्फाइड का जब कंबशन करेंगे तो बताइए कार्बन जल के क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। सर और CO2। सल्फर जल के क्या बनाएगा, SO2। हमें यहाँ 1 मोल लिखना है तो ये 2SO2, 2 दूना 4। यही पहले हुआ कि नहीं, जल्दी बताइए हाँ या ना। यस सर। यस सर। अब मैंने क्या कहा था कि जब तमाम की एंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया हुआ हो तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट, यही तो यहाँ पर सब दिया हुआ है। हेलो एवरीवन। यस सर। अब देखिए हीट ऑफ कंबशन, देखिए सबका दिया हुआ है। तो अब देखिए हीट ऑफ कंबशन ऑफ CH2 दिया हुआ है 1100, तो ये माइनस 8.76, ये तो कंबशन भी है और हीट रिएक्शंस भी है। सेकंड टू रिएक्टेंट, अच्छा सॉरी ये तो मैंने उल्टा रिएक्शन लिख दिया, हमें निकालना क्या था पहले बताइए। अच्छा ये लिख दिया। CS2 हाँ को हमें हाँ निकालना है। हाँ सॉरी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड है, ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनेगा। हाँ हम सर। यहाँ लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं कि नहीं, जल्दी बताइए हाँ या ना। हाँ अब यहाँ पर हम लिखेंगे एंथैल्पी ऑफ, चूंकि सबका कंबशन दिया हुआ है, वो मैंने उल्टा कर दिया था। सर S8 होगा ना। हाँ S8 होगा, लेकिन यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड है, आप कैसे भी कर सकते हैं, आंसर वही आएगा।
ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ, तो 1 चूंकि एसेट करेंगे तो 1/8 करेंगे ना आप यहाँ पर। हाँ हाँ यस हाँ, तो चूंकि अब दूसरे बात हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में एस दिया है तो एस ही लेके चलिए, वरना तो S8 देता है तो S8 देता है। क्लियर है कि नहीं? जब नहीं लिखा रहे तब S8 लिखिए। क्लियर है स्टूडेंट? हाँ क्वेश्चन में सर तो हाँ हम मेथड 1 से करेंगे तो भी एस ले। हाँ मेथड, चूंकि आपको क्वेश्चन में एस ही लिखा हुआ है ना, यहाँ नहीं लिखता तो फिर हम भाई S8 लेते हैं। क्लियर है? यस सर। चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऑब्वियसली सल्फर जो है S8 ही फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में सल्फर ही लिखा है तो सल्फर ही लें। तो इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट बताइए, कोई डाउट आप लोगों को? अब बताइए, No, sir. कार्बन की इंथैल्पी 393.3 दी हुई है, सल्फर की कितनी दी हुई है? 2 इंटू कितनी दी? 2 इंटू 293.7 दी हुई है, माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना दिए होगा बताइए? आ नहीं जाएगा आंसर? ये Yes, यही sir. इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ना आ गई, ये इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है, ये इसके इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड भी हो गया। तो माइनस कितना हो गया? 11 इसको सॉल्व किया तो कितना आया जल्दी बताइए, कितना आया आंसर? Sir, 128 point. नहीं नहीं, कौन सा ऑप्शन है दिया हुआ? Yes, sir. A option. ए ऑप्शन। बताइए, किसी को कोई डाउट? अर्सला, आयुषी, अक्षत, दिव्यांशु, सबको समझ में आया? Yes, sir. हाँ, तो आप कर सकते हैं ऐसे, जब तमाम का दिया। हाँ, दूसरा आप कैसे कर सकते हैं बताइए, दूसरे मेथड से कैसे करेंगे कि आप तीनों की इक्वेशन लिखें, कंबशन, इसका कंबशन, इसका कंबशन। बोलिए, आया सब? दूसरे मेथड से भी मैं कर देता हूं, जिसको ये लिख लिया सारे लोगों ने। Yes, sir. आपको अगर दूसरे मेथड से करना है तो कार्बन का आप कंबशन लिख लीजिए, CO2। सल्फर लिखा है तो सल्फर ही लीजिएगा, और नहीं तो आप S8 ही लेंगे, SO2 है। थर्ड ये है कि कार्बन डाइसल्फाइड का O2 है तो ये कार्बन जलेगा प्लस SO2 बनेगा, बैलेंस कर लें 3O2। हमें रिक्वायर्ड इक्वेशंस क्या है, यानी हम हर मेथड से कर देते हैं आपको कि जो आसान लगे। कार्बन डाइसल्फाइड किससे बनेगा? कार्बन सॉल्ट से, और सल्फर S8 होता है, लेकिन यहाँ पर आप सल्फर ही लिया तो यही ले 2S। अब बताइए, कार्बन किससे मिलेगा जल्दी बताइए? फर्स्ट से। First से. हाँ, सल्फर 2 से, Second से. 2 इंटू 2 -3। एनी प्रॉब्लम? हाँ या ना? -3 क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट में चाहिए, रिएक्टेंट में। तो बस 1 का एनर्जी कितने है? -393.3 प्लस 2 इंटू -293.7, माइनस माइनस आपको कितना दिया? 1108.7। वही इक्वेशन बनेगी कि नहीं जल्दी बताओ, हाँ या ना? Yes, sir. तो आप जिस मेथड से चलें, आपको ये वाला मेथड आसान लगता है, आप इसी मेथड को लेके चलिए। और ये सबसे आसान है कि भाई आप जो इंफॉर्मेशन है उसको लिख लो रिक्वायर्ड, जबकि ये भी आसान है, लेकिन हो सकता है आप लोगों को किसी में प्रॉब्लम हो शॉर्टकट में, तो आप इससे भी कर सकते हैं। जब स्टूडेंट कोई भी चीज आती है तो उसमें टाइम कम ही लगता है, नहीं आने पर कोई भी शॉर्टकट भी आपको टफ ही लगेगा। बताइए, एनी प्रॉब्लम है स्टूडेंट? अब मैं आगे बढ़ूं, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया, अब आगे बढ़ें। Yes, sir. अब इसमें एक लिख लिया, बताइए। कुछ बोल ही नहीं रहे आप लोग, बताइए लिख लिया? यस सर, लिख लिया। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक डालिए, छोटा छोटा टॉपिक डालिए, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, इसको कहीं पर भी शॉर्ट फॉर्म में ए इस तरह लिखेगा, स्टैंडर्ड रहेगा तो नॉट लिख देगा। तो ये सब आसान आसान है, लिखिए। द एंथैल्पी चेंज
on breaking 1 mole, सब में 1 मोल आएगा, 1 mole of bonds या 1 mole of molecule in any physical state, कोई भी फिजिकल स्टेट में हो, सॉलिड में हो, लिक्विड में हो, एनी फिजिकल स्टेट, to obtain atoms in the gas phase। बताइए मॉलिक्यूल को कंप्लीटली किसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा? गैसियस एटम में। किसमें? जल्दी बताओ। gaseous atom। एटम में। इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। The enthalpy change on breaking 1 mole of bond या molecule in any physical state to obtain atom in gas। इसलिए नाम पर एटमाइजेशन। मॉलिक्यूल को जैसे मैं इक्वेशन लिखता हूँ, जल्दी लिखिए। सर गैस क्या लिखा आपने? गैस फेज, गैस फेज या गैसेस स्टेट, कुछ भी लिखना चाहें लिख ले सारे लोग। बोलिए, लिख लिया? नो सर, एक मिनट। अब देखिए एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की इक्वेशन आपको लिखने आना चाहिए। आगे बढ़े, लिख लिया? यस सर, लिख लिया। जैसे CH4 गैस है, उसको कंप्लीटली गैसियस एटम में प्लस 4H, तो ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हो गया। आपके पास H2 गैस है, OH गैसियस एटम में हो गया, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हो गया। सोडियम सॉलिड है, सोडियम गैसियस एटम में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन के भी बराबर। ये सब्लिमेशन भी कहलाएगी, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी कहलाएगी। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? हेलो। यस सर। जब भी कोई का एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, जैसे कार्बन सॉलिड है, कार्बन गैसेस एटम में हो गया, तो यहाँ पर भी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन के बराबर है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? जल्दी बताएं। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में मॉलिक्यूल को कंप्लीटली गैसेस एटम में कन्वर्ट करते हैं, दैट द रीजन एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहलाया। अब ये गैस से, गैस मॉलिक्यूल से गैसेस एटम में भी हो सकता है, सॉलिड से गैसेस एटम में भी हो सकता है, लिक्विड से भी गैसेस एटम में हो सकता है। चलिए आगे बढ़ें। हेलो एवरीवन। लिख ले सर। सब लोगों ने लिख लिया? यस सर। इसी से रिलेटेड है टॉपिक, केमिकल बॉन्ड में भी आया था, बॉन्ड एंथैल्पी। क्या है? बॉन्ड एंथैल्पी। देखिए तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है, इसका भी देखिए यहाँ, द एंथैल्पी चेंज, छोटी छोटी डिफिनेशन है। द एंथैल्पी, बस आपको इक्वेशन आना चाहिए। द एंथैल्पी चेंज on breaking 1 mole
of molecule, 1 mole of molecule of covalent compound. जानते हैं आगे का लाइन, इन गैसियस फेज मॉलिक्यूल ऑफ, अच्छा अच्छे से ये लिख दीजिए एक ही साथ, ये 1 mole of molecule of gaseous covalent compound. इसमें रिएक्टेंट गैसियस फेज में होना चाहिए. 1 mole of molecule of gaseous covalent compound to obtain product in gas phase. गैस मॉलिक्यूल को गैसियस फेज में ही चेंज करना is called bond enthalpy. The enthalpy change on breaking 1 mole of molecule of gaseous covalent compound to obtain product in gaseous phase is called, या आप ये भी कह सकते हैं gaseous atom. Any problem? अरे बोलिए ना. नो सर, क्लियर है. No, sir. आगे बढ़ें. आगे बढ़ें. हाँ सर. अब देखिए इसमें बहुत आसानी का, देखिए यहाँ देखिए सारे लोग H2 गैस है, तो बताओ गैसेज एटम में कन्वर्ट कर दिया. अब यहाँ पर ये इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी कहलाएगी और बॉन्ड इंथैल्पी भी कहलाएगी. बोलो एनी प्रॉब्लम है स्टूडेंट? दोनों कहलाएगा. बताओ गैसेज मॉलिक्यूल गैसेज एटम में ये एटोमाइजेशन भी कहलाएगा, बॉन्ड, इसलिए कहते हैं इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन is also called bond dissociation, bond enthalpy. बोलो in this case बताओ bond enthalpy होगी कि नहीं, जल्दी बोलो ना. Yes, sir. अब देखो ये भी देख लो, CH4 गैस है, कंप्लीटली गैसेस है. यहाँ पर भी जो कहलाएगा, तो यहाँ पर भी enthalpy of atomization, bond enthalpy. लेकिन याद रखना, सुनो कंफ्यूज मत होना. कोई कहे कार्बन सॉलिड कार्बन गैस में हो, तो ये बॉन्ड इंथैल्पी नहीं कहलाएगी. बॉन्ड इंथैल्पी के लिए गैसेस ही होना चाहिए. सुना? अरे बोलिए मॉलिक्यूल गैस Yes, sir. में डिफिनेशन, इसलिए ये सब लाइन इंपॉर्टेंट है. देखो क्या लिखा गया, गैसियस कोवलेंट कंपाउंड, और एटोमाइजेशन में कहा गया इन एनी फिजिकल स्टेट. दोनों में फर्क समझ लें. इसलिए कहा गया कि हर बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होगी, लेकिन हर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बॉन्ड एंथैल्पी नहीं हो सकती. डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, सर sir. समझा दो. क्या हुआ? सर एक बार फिर से बता दो. बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है, बट हर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बॉन्ड एंथैल्पी नहीं है. ओके. यस सर. एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन में सॉलिड गैस में भी जाता है, लेकिन क्या ये बॉन्ड एंथैल्पी कहलाएगी? नहीं. बॉन्ड एंथैल्पी के लिए कंडीशन है कि रिएक्टेंट गैसियस फेज में होना चाहिए. प्रोडक्ट तो होगा ही, ब्रेक करेंगे तो एटम ही मिलेगा, लेकिन ये गैसियस फेज में ही रहना चाहिए. तो बॉन्ड इंथैल्पी का कांसेप्ट तभी आता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ गैसियस कोवलेंट कंपाउंड कंप्लीटली इनटू गैसियस एटम. समझा? इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन में क्या है, रिएक्टेंट किसी भी फिजिकल स्टेट में हो. बताइए आया समझ में? हाँ सर. लिख लिया? सर जैसे एटॉमिजिंग वाली में वो हो सकता है वाटर लिक्विड टू गैसियस, इसमें एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. हाँ, क्यों नहीं हो सकता? वो तो बता ही दिया गया है ना, किसी भी फिजिकल एटम को गैसियस एटम में कन्वर्ट करना. H2O गैस नहीं, H2 पूरे कंप्लीटली गैसियस एटम है.
लिख लिया। यस सर। अब रूल थर्ड आइए। अच्छा एक मिनट, रूल थर्ड से पहले एक चीज और, अगर कोई डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, कौन सा मॉलिक्यूल है जल्दी बताइए सारे लोग। डायटोमिक मॉलिक्यूल। चलिए, तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे H2 है, ये गैसियस फेज में है, तो 2H। तो बताइए यहाँ पर एक ही बॉन्ड है कि नहीं, जल्दी बताओ, एक ही बॉन्ड है। हाँ सर। तो यस यहाँ सर। हाँ, एक एक वर्ड ये भी आता है थर्मोडायनेमिक्स में, बॉन्ड डिसोसिएशन। दोनों एक ही चीज है। तो देखो, डायटोमिक मॉलिक्यूल में बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की डिफिनेशन यही होगी। बस यहाँ पर लिख देना है 1 मोल ऑफ, समझ में बात आ रही है कि नहीं, कोवैलेंट बॉन्ड, किसी पार्टिकुलर बॉन्ड को ब्रेक करना, तो वो बॉन्ड डिसोसिएट, पूरे मॉलिक्यूल को ब्रेक करना वो बॉन्ड एंथैल्पी होगी। लेकिन किसी भी मॉलिक्यूल में पार्टिकुलर बॉन्ड को ब्रेक करना, वो क्या कहलाएगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। दोनों की मीनिंग एक ही है, माइन्यूट डिफरेंस है। आया समझ में। तो यहाँ पर बताओ, डायटोमिक में एक ही बॉन्ड है, तो ये एग्जैक्टली बॉन्ड एंथैल्पी के बराबर ही होगी। बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस सर। बॉन्ड एंथैल्पी की जो वैल्यू होगी वही बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की वैल्यू होगी। लेकिन पॉलीएटॉमिक में याद रखो, पॉलीएटॉमिक में क्या होगी, बॉन्ड एंथैल्पी जो होगा वो मीन होगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का मीन मतलब ऐसे समझो कि CH4 है, बताओ CH4 को जब तुम ब्रेक करोगे तो कार्बन गैस +4H एटम आएगा। जल्दी बताओ हाँ या ना, सारे लोग मिलके बोलो। यस सर। अब यस बताओ सर। इसमें कार्बन और CH का कितना बॉन्ड है, जल्दी बताओ। 4 बॉन्ड है। सर 4। तो बस बॉन्ड एंथैल्पी जो यहाँ पर आएगी ΔH/4 आ जाएगी। तो बताओ मीन हुआ कि नहीं, तमाम बॉन्ड हर स्टेप का देखो, हर स्टेप पहले ये ब्रेक हुआ होगा तो CH3H बना, तो यहाँ पर तुम मान लो ΔH1, CH3 फिर ब्रेक हो गया होगा, तो ये हर बॉन्ड हर स्टेप की जो एनर्जी है, पार्टिकुलर बॉन्ड को ब्रेक किया, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। यहाँ भी क्या हो जाएगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। किसी पार्टिकुलर बॉन्ड को ब्रेक करना, CH+H, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। CH अब जाके बताओ, सबको जोड़ोगे तो लास्ट में यही ना बचेगा, CH4C+4H। बोलो हाँ या ना, सबको ऐड करोगे तो बोलो यस यस सर। सर। यस। हम इसको प्रूव भी कर देंगे, अभी 2 मिनट रुक जाइएगा। तो पॉलीएटॉमिक में बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के बराबर नहीं होती, वो मीन वैल्यू होती है। तमाम स्टेप के बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का मीन लेंगे। जैसे दूसरी मिसाल बताओ, 1 मिनट। अमोनिया गैस है, बताना अच्छे से बताना। तो यहाँ पर N गैस होगा और 3H गैस होगा। बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस हाँ सर। सर। तो यहाँ बताना बॉन्ड एंथैल्पी जो होगी वो ΔH/3 कर देना, चूंकि 3 ही बॉन्ड है। बोलो हाँ या ना, यस बोलो सर। एवरीवन हाँ। और कोई बोलो ना। सर अगर जैसे एल्कीन हुआ कोई जिसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड दोनों है। उसका अलग अलग बॉन्ड है ना होगा, दिया रहेगा। अच्छा। और सर O2 में तो वही डायटोमिक वाला लगा सकते हैं ना। हाँ डायटोमिक वाला लगा देंगे। तो वहां डायटोमिक में एग्जैक्टली जो वैल्यू बॉन्ड डिसोसिएशन की होगी वही बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू होगी। हाँ या ना, यस सर। हाँ जैसे HCl है, अब HCl में तो एक ही बॉन्ड है, तो जो बॉन्ड एंथैल्पी होगा वही बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगा। लेकिन अमोनिया में तो 3 स्टेप है, हर स्टेप की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी को 3 से डिवाइड करोगे तभी वो बॉन्ड एंथैल्पी पूरे मॉलिक्यूल की आएगी। डिड यू अंडरस्टैंड। यस सर। अच्छा तो बताओ कहाँ से लिखोगे, ये लिख लिए थे। सर यस सर। डायटोमिक लिखना है।
जैसे H2 है हम्म, सर, तो H2 में जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी वो हमारी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन के भी इक्वल यस होगी। यस 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 यस, तीनों वैल्यू एक ही होगी। यस, तो मैंने लिख ही दिया यहाँ पर। यस लिख लिया। यस सर। लिख लिया। नो यस सर, लिख लिया। अब आइए रूल थर्ड। रूल थर्ड ये है कि इफ बॉन्ड enthalpy of reactant and product are given, अगर न्यूमेरिकल में बॉन्ड enthalpy दी हुई है इन द प्रॉब्लम, then enthalpy of reaction is equal to sum of bond enthalpy of reactant minus sum of bond enthalpy of product। तो ये तीन रूल आप याद रखेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट इस पूरे थर्मोकेमिस्ट्री में। लिख लिया, बताइए। यस सर। चलिए अब हम कुछ न्यूमेरिकल इसमें करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1,
देखिए बॉन्ड इंथैल्पी H2Cl2 का दिया हुआ है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है, अब बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ HCl निकालना है। अगेन इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, पहले लिख लीजिए सारे लोग। लिख लिया, बताइए पहले क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने, हाँ या ना? यस सर, लिख लिया। देखिए आप अगेन इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। पहला कह रहा है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो हाइड्रोजन H2 गैस, Cl2 गैस, 1 मोल यहाँ रखना है, हाफ और हाफ। मेथड फर्स्ट, अभी आपने पढ़ा कि अगर तमाम रिएक्टेंट प्रोडक्ट का बॉन्ड इंथैल्पी दिया हुआ हो तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस होता है सम ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। यही होता है कि नहीं, जल्दी बताइए। तो अब बताइए ये जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी है -92, बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट हाफ इंटू बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ H2 436 प्लस हाफ इंटू बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ Cl2 242। ये हो गया बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ HCl निकालना है, हम x मान लिया तो x इज इक्वल टू हाफ, तो आपके पास आ गया प्लस 92। बताइए आया सबको समझ में? हेलो एवरीवन, कोई बोल ही नहीं रहे हैं। यस सर, आ गया समझ में। मेथड सेकंड ये है कि आप एक एक इक्वेशन लिखिए। इधर सुने, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ H2, तो बॉन्ड एंथैल्पी H2 का मतलब गैसियस एटम में कन्वर्ट करना। बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ Cl2 गैसियस एटम में कन्वर्ट करना। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनेगा हाफ H2 गैस प्लस हाफ Cl2 गैस। अब बताइए रिक्वायर्ड इक्वेशंस है बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ HCl निकालें। इधर देखिए सारे लोग, रिक्वायर्ड इक्वेशन बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ कहाँ गया HCl, तो HCl को मॉलिक्यूल को गैसेस एटम में कन्वर्ट करना, इसलिए एक एक डिफिनेशन आनी चाहिए। अब आप आइए H कहाँ से मिलेगा जल्दी बताओ? 1 से? सर अरे बोलो, फर्स्ट वाले से। देखो H प्रोडक्ट साइड है, यहाँ भी प्रोडक्ट साइड है, तो 1 इंटू हाफ करना पड़ेगा क्योंकि इसमें 2 है मोल है और यहाँ 1, तो हाफ 1 इंटू 2 करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा कि नहीं, जल्दी बताओ सारे लोग। यस सर। Cl कहाँ से मिलेगा? सेकंड से, तो 1 2 इंटू हाफ। HCl यहाँ रिएक्टेंट में, यहाँ प्रोडक्ट में -1 -3rd, तो डेल्टा H हाफ, हाफ इंटू 436 हाफ इंटू 242 माइनस -92। वही आंसर आ रहा है कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस अरे हाँ, तो आपको हर क्वेश्चन को मैं दो मेथड से कर रहा हूँ, एक तो उसकी डिफिनेशन के लिहाज से, एक उसकी इस तो चलिए पहले यहाँ से लिखेंगे आप, यहाँ से लिखें मेथड फर्स्ट।
हाँ लिख लिया, बताइए ना। Yes, sir. लिख लिया. बोला भी तो करें, आप लोग बैठे रहते हैं यहाँ। चलिए इसको करें। लिख लिया। Yes, sir. लिख लिया. ऊपर वाला भी लिख लिया ना सब लोग? लिख लिया, बताइए। Yes, sir. और लोग बोल ही नहीं रहे हैं। और लोग क्या हो गया भाई, सबको समझ में नहीं आ रहा है क्या? बोलिए। यस सर लिख लिया. माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए हाँ। द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ N2H2 दिया हुआ है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया दिया हुआ है। देखिए लिखिए इसको। बताइए, लिख लिया है तो बताइए। हेलो एवरीवन। Sir, एक यस सर मिनट. लिख लिया. अगेन आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया लिख लीजिए, गैस 3/2H2 गैस। अमोनिया की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, अमोनिया 1 ही मोल रखना है। अब बताइए डेल्टा एच आर, मैंने कहा तब जब तमाम की बॉन्ड इंथैल्पी दी हुई तो बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट लिख सकते हैं। सारे लोग मिलके बोले। अब ये जो Yes. पूरी, अब ये जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी है, तो -46 दिया हुआ है। रिएक्टेंट है हाफ इंटू 946 प्लस 3/2 इंटू 436 माइनस, बताओ NH कितने NH बॉन्ड है इसमें, जल्दी बताओ सारे लोग, कितने NH Sir, बॉन्ड 3 है? bond. 3. तो यहीं पर एक स्टूडेंट से गलती हो सकती है, बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ NH, यही निकालना है। इसको इधर ले आओ, 3 इंटू बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ NH। अरे बोलो, ये हो Yes. जाएगा 2 4 4 जा 7 जा 3 प्लस प्लस 46, तो
तो देखो बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ NH जो हो जाएगा जितना आया है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। बोलिए आया समझ में? बोलिए, कोई बोल ही Yes, नहीं sir. रहा है। आया या अक्षत, आयुषी, Yes, sir. ऋषिक सबको आ गया? Yes, sir. A lot of thanks. 1173 होगा शायद। अच्छा सही है भाई, कितना है? 557। लिया। हो गया। चलिए मंडे को मुलाकात होगी आप लोगों से। थैंक यू। Thank you, sir. थैंक